अरे नो मजा सर। आएगा, पता भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। चलो रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ, तो वो जो एब्सेंट है उसको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हमें दो डाइस का टोटल आउटकम लिखना है, 2 डाइस के टोटल आउटकम्स, पूरे के पूरे आउटकम्स यहाँ पे हमें बता देना है। तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लिखना 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6, 2,1, 2,3, 2,2, 3, 4, 5, 6, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2। चलो पहला इवेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इवेंट ए, गेटिंग सम इक्वल टू 3। 2 का तो इन लोगों ने आंसर दे दिया हुआ है ना, 2 का आंसर दे दिया है ना। मतलब वो एग्जाम में नहीं करने का ना सर वो ऐसा। नहीं एग्जाम में भी नहीं करने का, जो जो बाकी है सिर्फ वही करने का। ठीक है तुम लोग स्टार्ट करो, मैं इंक लेके आता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा, ठीक है, पहले से ही मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। तो गेटिंग सम 3, तो फेवरेबल आउटकम मैं यहाँ पे लिखूंगा। वो फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा वो भी दिखा देना है कि 1,2 होगा और 2,1, तो टोटल होंगे 2 आउटकम्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है पूरा। F4 डिवाइड बाई TO, ये होगा 2 डिवाइड बाई टोटल कितने आउटकम्स है यहाँ पे 36, तो फर्स्ट का आंसर 2/6। इवेंट बी, गेटिंग सम इक्वल टू 4, तो FO हो जाएगा 1,3, फिर आएगा 2,2, फिर आएगा 3,1। और कुछ पॉसिबल है इन तीनों के अलावा? नो सर। अच्छा पता तो चल रहा है ना, समेशन मतलब क्या, एक नंबर हम यहाँ से लेंगे, एक नंबर दूसरे डाइस से लेंगे, दोनों का एडिशन, वो एडिशन 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 3। P ऑफ B होगा हमारा F4 डिवाइड बाई TO, तो ये हो जाएगा 3/36। एक पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे, इसके बाद वाले में आंसर 4/36 आएगा, है कि नहीं? यस एक सर। पैटर्न दिखाई दे रहा है। इवेंट सी, गेटिंग सम इज इक्वल टू 5, तो FO हो जाएगा 1,4। ये जो आप फेवरेबल आउटकम लिख रहे हो ना, इसके भी मार्क्स गिनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 3, 2 नहीं लिख देना है, ये बताना है कि कब होगा समेशन 5। 1,4, देन 2,3, देन 3,2 एंड 4,1। पहले 2 ही याद रखना है, बाकी के 2 तो उल्टे लिख दो, है कि नहीं, और टाइम जल्दी हो जाएगा। देखो पहले 2 लिखो, फिर बाकी के 2 उल्टे लिख लो, सेम ही आएगा। P ऑफ C इज इक्वल टू 4/36, ये होगा 1/9, यहाँ पे क्या होगा 1/12, यहाँ पे 1/18, फर्स्ट वन। चलो जगह यहाँ पे लिख देते हैं, इवेंट D, गेटिंग सम इज इक्वल टू 6, FO इज इक्वल टू
1,5, 2,4, then 3, 3, 4, 2, 5, 1. P of D हो जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 36. चलो बाकी के तुम लोग कर लोगे, यहाँ पे जगह नहीं है, हो जाएंगे ना सब 11, 12 यस तक. सर. खत्म करो. यस सर. क्वेश्चन हमारा ये है कि टेबल कंप्लीट करना है, तो लास्ट में एक टेबल भी बना देना. जो फरमाइश कर रहे हैं क्वेश्चन वाले सारी पूरी कर देंगे, ठीक है. जो पूछा है सब कुछ फाइंड करके दे देंगे. टेबल भी एक बना देना. वहां पे जो क्वेश्चन में जो फिल इन द ब्लैंक है वहां में हम अपने आंसर लिख देंगे. वहां पे जहाँ जहाँ खाली जगह है वहां पे हम अपना आंसर डाल देंगे. देखो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो 3 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है. थोड़ा लेंदी. मैं ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैं चेंज क्या करूंगा पता है, उस टेबल में प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर. तो पूरा क्वेश्चन अलग हो जाएगा कि नहीं. अभी 2 का प्रोडक्ट, तो कौन से फेवरेबल आउटकम आएंगे ओरली बताओ तो. प्रोडक्ट 2, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो. सम की जगह पे प्रोडक्ट 2, सम 2 लिखा हुआ है ना वहां पे. अभी प्रोडक्ट sir. इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा. 1, प्रोडक्ट 2 1 ही आएगा. 2 into 1. 1, 2 जा 1, 2. 1,2 और 2,1 दो आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है ना. हाँ, तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. तो वो टेबल देख के ऐसा एक्साइटेड मत हो जाना. चाहिए तो वही है एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, लेकिन वहां पे सम की जगह पे प्रोडक्ट लिखा होगा. ओके सर. खत्म कर देना, ठीक है. क्वेश्चन खत्म कर दो. पता चल गया आपको 6 के बाद 7 कैसे आएगा. 7 में 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. ऐसे पैटर्न ही बन रहा है देखो. 7 का तो ऐसे पैटर्न बन गया. 1, 6, 2, 5 ऐसे उल्टी लाइन है कि नहीं. एक लाइन बन गई ऐसे क्रॉस हो. सर प्रोडक्ट आएगा तो क्या करने का. प्रोडक्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट 2, तो देख लो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम में कहाँ कहाँ पे आंसर पॉसिबल है. प्रोडक्ट 2 कब आएगा. 1,2 और 2,1 अगर प्रोडक्ट 2 पूछा है तो, है ना. प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन करने का. यस ओके. अगर प्रोडक्ट 3 पूछा है तो 1,3. 3,1. 3,1. 1, ठीक 3 है, और 3, 1. सही है. हाँ, एक क्वेश्चन है मेरे अंदर, कौन सॉल्व करवाएगा. सुनो सुनो सब लोग. हाँ मैं टाइम दे रहा हूँ लिखने का भाई. सुनो सब लोग इधर. अगर 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो ये सारे आउटकम आ रहे हैं. हेलो,
Yes, दो sir. डाइस को फेंकने के बाद ये सारे Yes, आउटकम्स आ रहे हैं ना यहाँ पे। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक ही डाइस को मैं 2 बार फेंक रहा हूँ, तभी भी यही आएगा ना, यस समझ सर। रहे हो आप? Yes, sir. एक ही डाइस को अगर मैं 2 बार फेंक रहा हूँ तो भी ये 36 आउटकम ही आएंगे ना। फिर आप क्या बोलोगे पता है, 1,1 का मीनिंग क्या बोलोगे कि पहली बार थ्रो करने के बाद 1 आ सकता है, फिर दूसरी बार थ्रो करने के बाद फिर से 1 आ सकता है, समझ गए ना? तो ये Yes, ऐसा sir. भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 डाइस को एक साथ थ्रो करो तो भी ये आउटकम्स आएंगे, या तो सिर्फ आप एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करोगे तो भी ये, ठीक है, दोनों में एक ही मीनिंग। ऐसा ही कॉइन में भी होगा, कॉइन में भी एक ही कॉइन को अगर आप 2 बार टॉस कर रहे हो, या तो फिर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो, मीनिंग एक ही हुआ ना दोनों का, आउटकम्स Yes, वही sir. आएंगे। Yes, sir. हाँ, तो बस ये ध्यान रखो। कल टेस्ट है आप लोगों की, संडे। Yes, sir. ओके, तो आज जो मैं होमवर्क दूंगा वो पहले टेस्ट की पढ़ाई कर लो, आराम से मुझे मंडे सेंड करना, ठीक है? आज जो भी होमवर्क होगा पहले टेस्ट का पढ़ लेना है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है होमवर्क की। हेलो सर। बोलो वेद। मेरा आया हुआ है। क्या हुआ वेद, आपका आवाज चिपक रहा है? सर मेरा एब्सेंट आया हुआ है। अच्छा, ग्रुप में एब्सेंट आया है, कोई बात नहीं, Yes. मैं मैसेज कर दूंगा, कोई बात नहीं। सर हो गया। वेद आपको क्लियर तो हुआ ना? आपका नेटवर्क इशू लग रहा था मुझे। Okay. ये क्वेश्चन क्लियर है ना वेद? सर हो गया। ओके, उसके अंदर ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, वो मैं ऐसा ओरली बोल दूंगा, आपको लिख देना है और आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हाँ ये बात सही है। चलो रीड करूं मैं सेकंड, बाकी है थोड़ा। Sir, done. हैरी डन, वेद डन। Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन शेयर हो रही है, हो गई? Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट आ रहा है और वो आर्ग्यू कर रहा है कि यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स है, देख लो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ये सारे 11 आउटकम्स हैं। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए ना, तो आप इस बात पे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ पे हम जस्टिफाई में हम हमारा आंसर लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, लिख दो, स्टार्ट करना। स्टेटमेंट लिखोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ पॉसिबल नहीं है। कौन है ये गधा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है? 1/11। नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज when we throw a dice, when we throw 2 dice, no it is not possible because when we throw 2 dice the total outcome is 36, the total outcome is 36। और इसने क्या लिखा हुआ है, 1/11 लिखा हुआ है, चेक करो, तो ये गलत ही बोल रहा है ना? Yes, ठीक sir. है, तो बस ये स्टेटमेंट लिख लिया आपने, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। पता चल गया स्टेटमेंट रीड करने के बाद? इजी। अच्छा मैं 24 करवा रहा हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है डाइस वाला ही, फिर 23 हम करेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर से ये टोटल आउटकम लिखने पड़ेंगे, आपको भी थोड़ा जगह छोड़ देना है, टोटल आउटकम के लिए जगह छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 24 हेडिंग डाल दो, भार्गव रीड कर लो, क्या है क्वेश्चन नंबर 24? A die is thrown twice. What is the probability that first 5 will not come up either time? Second, 5 will come at least one time. Hint: चलो throwing देख, a die हाँ वही, twice and हाँ
रीड कर लो, रीड कर लो। Hint: throwing a die twice and throwing two dice is simultaneously are treated as the same experiment. जो मैंने अभी बोला आपको कि अगर आप दो डाइस को फेंकोगे या तो एक ही डाइस को दो बार फेंकोगे, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। हेलो, Yes, sir. यस। तो यहाँ पे भी टोटल आउटकम्स वही आने वाले हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये लिख लो, तो क्वेश्चन नंबर 24 लिख लो और खाली ये दो क्वेश्चन लिख लो। 5 विल नॉट कम अप either टाइम और 5 विल कम एटलीस्ट वंस, ये दोनों लिख लो। क्वेश्चन लिख लो तो ही आपको याद रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 हेडिंग डालना और दो क्वेश्चन लिख लो ये। सर क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन 24 और लिख ही लो ना, छोटा ही क्वेश्चन हो जाएगा, 2 मिनट लगेगी, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आपके सामने होगा ना तो ही आपको याद रहेगा ये वाला क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करूं मैं, ये स्क्रीन हटा दूं। देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? Yes, ma'am. क्वेश्चन लिख लिया? ओके, क्वेश्चन लिख लिया तुम लोगों ने। इवेंट ए मुझे लिखो, क्या है स्टेटमेंट, क्या है? 5 will not come either. 5 will not come Time. up either time. come up either time। Either time. इसका मीनिंग क्या हुआ पता है? कि पहली बार डाइस थ्रो करेंगे कोई नंबर आएगा, दूसरी बार थ्रो करेंगे कोई नंबर आएगा, एक भी बार 5 नहीं दिखना चाहिए, एक भी बार 5 नहीं दिखना चाहिए। मीनिंग वही हुआ ना, नॉट कम अप आइदर टाइम। पहली बार मैंने डाइस को थ्रो किया, कोई भी नंबर आएगा चलेगा, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। दूसरी बार थ्रो किया, फिर से 5 नहीं आना चाहिए। हेलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ? अभी हम यहाँ पे Yes, sir. फेवरेबल आउटकम लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम देखना, तो मैं यहाँ पे टिक करते जा रहा हूँ, आपको बताना है सही टिक किया है या गलत टिक किया। मुझे ये बताओ 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये पूरी लाइन। Yes, sir. मतलब ये हमें काउंट नहीं करना है। 36 में से 1 2 3 4 5 6 माइनस हो गया, तो कितने बचेंगे? 36 में से 30। और भी जगह पे है, और भी जगह पे है। Sir, straight ये भी line. काउंट, ये भी नहीं काउंट करना है, ये भी काउंट नहीं करना है। और मैं पूरी लाइन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकती है। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे अगर मैंने एक 5 लाइन बना count दी थी करने तो ये, होते हैं टोटल। हाँ, तो ये भी टोटल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में 5 आएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन में 6। टोटल कितने आउटकम नहीं आने वाले? नहीं आने वाले 11। तो फेवरेबल आउटकम हम 11 आएंगे ना यार। 2 बार क्यों गिन रहा है? इसको 2 बार गिना गौरव ने, एक बार हमने काउंट कर लिया है ना, दूसरी बार नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम में इसके अलावा बाकी के सब कुछ लिख लेंगे। तो आप ये जगह छोड़ दो, टाइम वेस्ट होगा। फिर से सीधा ये कितनी जगह हुई थी आपकी नोटबुक में पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में जितनी जगह हुई है उतनी जगह छोड़ दो और स्टार्ट कर दो। इवेंट ए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो फेवरेबल आउटकम लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि 1 1 होगा तो चलेगा, 1 2 होगा चलेगा, 1 3 1 4 होगा चलेगा, 1 6 होगा चलेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2। देख लो कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं ना। अगर 6 के बारे में पूछ लिया तो तुम लोग 6 के बारे में करोगे, ये चीज है ना। कोई भी चेंज करके पूछ सकते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। 5 वाली तो लाइन ही नहीं लिखनी। 6 1
6 2, 6 3, 6 4 और 6 6। ये फेवरेबल आउटकम टोटल कितने हुए? 24। 25. 25। चेक करो। 1 2 3 4 5 और 5 लाइन है और 5 नंबर है, तो 5 5 टोटल ये 25 होंगे। हेलो, ये समझने में किसी को दिक्कत? ये समझने में किसी को दिक्कत? इजी है ना? 5 नहीं आना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है। ये गेम की तरह है यार, गेम खेलने जैसा है। 5 नहीं चाहिए तो हटा दो भाई, 5 वाला नंबर हटा। चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम है। P of A इज इक्वल टू FO डिवाइड बाई TO, मतलब ये आंसर होगा 25 डिवाइड बाय 36। इस वाले क्वेश्चन की थोड़ी क्वालिटी है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए कंपेयर टू, है ना, इसकी थोड़ी क्वालिटी हो गई। Yes, sir. ओके, चलो पहले मुझे इवेंट बी समझाने दो, फिर मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी लिखा हो तो क्या है? 5 विल कम एटलीस्ट, At least one. He will I come will- at least I one will- time. कम एटलीस्ट 1। तो मतलब ये जो हमने फर्स्ट में रिमूव किया था वही आंसर आ जाएगा अभी। फर्स्ट में हमने जो रिमूव किया था। चलो मुझे ये बताओ, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम। कम से कम। मतलब हम कम जब से कम। खाना खाते हैं, कम से खाना कम। खाते हैं तब भी तो, खाना खाते हैं तब भी तो ऐसा बोलते हैं। चलो मैंगो का ही एग्जांपल ले लो, कितने खा सकते हो तुम मैंगो एक टाइम पे? कितने खा सकते हैं? सर कम से At कम। least 3. एटलीस्ट 2 to 3 3. मतलब, हाँ एटलीस्ट 3 मतलब 3 तो मैं खाऊंगा ही, ठीक है। 3 तो मैं खाऊंगा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है ना? 3 से ज्यादा भी हो सकता है। साल में बेचारा एक बार तो आता है मैंगो, साल में एक बार तो आता है यार, ठीक है। एटलीस्ट 3, ठीक है। एटलीस्ट 3 का मीनिंग कि 3 तो मैं खाऊंगा ही, 3 से ज्यादा अगर घर में होंगे तो भी खा जाऊंगा, ठीक है। लेकिन 3 से कम मेरे से बात ही नहीं करना। मम्मी से पहला रूल यही, Yes. 3 तो कम से कम होगा ही पूरे दिन में। 3 नहीं खाऊंगा तो फिर खाने का क्या? तो यहाँ पे एटलीस्ट 5 एक टाइम तो आना ही चाहिए। तो 1 5 आ रहा है, 2 5, 3 5, 4 5, 6 5, और इन सब में भी 5 1, 5 2, 5 3। ये एक नंबर ऐसा है जिसमें 5 5 2 बार आ रहा है, तो ये भी तो काउंट होगा ही ना, एटलीस्ट में आ Count ही गया होगा. ना। काउंट होगा 2 बार, मतलब ये टोटल कितने थे जो हमने फर्स्ट में निकाल दिए थे? फर्स्ट में 36. निकाल दिए थे 11. 11 थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी सब क्यों नहीं आएंगे Total जी? outcome. हाँ, बाकी सब क्यों नहीं आएंगे? उनके क्योंकि अंदर इसमें देख, एटलीस्ट 1 नहीं है, एटलीस्ट 1 5 नहीं है, ठीक है। एक 5 तो चाहिए ही कंपल्सरी। तो इसमें आप फेवरेबल आउटकम में यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं फेवरेबल आउटकम इवेंट बी का। फेवरेबल आउटकम 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 5 वाली लाइन 5 1। गलती से 2 बार 5 5 मत लिख देना, गलती से 2 बार 5 5 नहीं लिख देना, यहाँ पे ये गलती होती है। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 6। 5 5 मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो ये टोटल आउटकम हो गए, ये फेवरेबल आउटकम हो गए 11। तो P ऑफ B हो जाएगा हमारा FO डिवाइड बाई TO 11/36। सर उधर 10 आएगा ना? 11 आएगा, काउंट कर, काउंट कर। सर 5 5 का क्यों लिखे? 5 5 का नहीं है। एटलीस्ट At लिखा है ना इसलिए. एटलीस्ट लिखा हुआ है ना, उस यही तो मैंने समझाया है। एटलीस्ट 3 मैंगो का मीनिंग क्या होता है कि 3 तो खाऊंगा, 3 से ज्यादा होगा तो भी खा लूंगा मैंगो। तो 1 से ज्यादा 5 होगा तो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 1 टाइम 5 का मीनिंग क्या हुआ कि 1 से ज्यादा भी 5 होगा तो भी चलेगा, ठीक है गौरव। अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता तो एग्जैक्टली 1 5, तो आप यहाँ पे 10 तो लिखोगे, 10 होता. तो 10, ठीक है। एग्जैक्टली 1 5। अभी यहाँ पे 5 की जगह पे कोई भी नंबर पूछ सकते हैं,
सब में सेम आंसर आएगा, देख लो। चलो जिसका बाकी है वो माइक ऑन करें। कंप्लीट। बाकी है वो माइक ऑन करो, जिसका बाकी है। सबका हो गया तो चलो आगे। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 23। हिट क्या लिखा हुआ है? 23. A game consists हाँ, of 23। tossing a coin 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time. Any wins it all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tail, and loses otherwise. Calculate the probability that any fails lose the game. अच्छा, ये लोग एक गेम खेल रहे हैं कि हम 3 बार टॉस उड़ाएंगे, अगर तीनों बार सेम रिजल्ट आया तो मैं जीत जाऊंगा। तो सेम रिजल्ट का मीनिंग क्या होता है कि तीनों बार हेड आएगा, या तो फिर तीनों बार हेड के अलावा तीनों बार टेल टेल। आएगा। ठीक है, अगर ये दो आउटकम्स आए तो मैं जीत जाऊंगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आया तो मैं हार जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हारने वाली की पूछी है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हर बार। पहले जीतने का क्वेश्चन दे देंगे और लास्ट में पूछ लेंगे कि हाँ हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले मुझे ये बताओ कि कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा? देखो 6 outcomes total. हाँ 8, कैसे भूल गया? 8 आउटकम्स आएंगे टोटल, याद करो। सर हेड एच टेल। एच एच फिर टेल टेल टेल। टोटल आउटकम्स 8 लिख रहा हूँ, और कौन से आएंगे वो भी लिख रहा हूँ मैं। देख लो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल। एच एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी टी एच, टी एच एच। अभी ये तो ऐसा रट्टा मार लेना है। हो गया 8 आउटकम्स। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नो सर। है? No, नहीं sir. 8। अच्छा, इवेंट, एक ही इवेंट पूछा है पूरे क्वेश्चन में, एक ही इवेंट है। यस चलो तो इवेंट ए क्या बोला है? हनीफ, ऐसा कैसा नाम रखा है यार? हनीफ विंस कब होगा? जब सारे रिजल्ट सेम होंगे, ऐसा बोला है ना। क्या कब जीतेगा? हनीफ अब विंस सारे ऑल द हेड हो टॉसेस गया, गिव द सारे सेम टेल रिजल्ट। हो गए। ठीक है, हनीफ विंस, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ऑल द रिजल्ट विल बी सेम। मतलब फेवरेबल आउटकम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, हनीफ विंस विल ऑल द रिजल्ट विल बी सेम, लेकिन हमें ये थोड़ी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है कि हनीफ को हराना है। तो इवेंट ए में हम क्या लिखेंगे कि हनीफ लूज द गेम। तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? इन दोनों के अलावा बाकी सब लिख लूं मैं? हेलो, इन दोनों के अलावा यस सर। इन दोनों के अलावा बाकी सब लिख लूंगा मैं। चलो फेवरेबल आउटकम लिखवाओ मुझे। अच्छा, 2 बार हेड आ गया, टेल आ गया, हार गया बेचारा। एच टी एच हो गया, हार गया, फिर से हार गया। एच टी टी हार गया, टी टी एच फिर से हार गया, हार गया। ठीक है, तो ये टोटल मतलब ये फेवरेबल आउटकम 6 आ गए। अच्छा हीत, आप ये बोल रहे थे क्या? 6 की Yes, बात कर रहे sir. थे? यही बोल रहा था. तो सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फेवरेबल आउटकम्स लिखते जाओ, अभी पता चल गया क्वेश्चन। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 8, मतलब 3 डिवाइड बाय 4। पॉइंट में आंसर चाहिए तो 0.75, मतलब 75% टाइम वो हारने ही वाला है। देख लो, है ना। 0.75 मतलब 75% बार वो हारने ही वाला है। तो ऐसे गेम खेलनी चाहिए क्या जिसमें मेरी प्रोबेबिलिटी हारने की ज्यादा है? नो सर।
किसी ने उल्लू बना दिया इसको कि अगर तीनों हेड आ गए तो तेरे को पैसे दे देंगे और तीनों टेल आ गए तो भी बाकी का मेरा, मतलब 75 75% मेरा, बाकी का तेरा। Sir, done. ओके Sir, done. ओके, लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, मतलब हो जाएगा, हम स्क्रीन पे ही देख लेंगे। फिर हमारी सेकेंड एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज वो भी हम करने ही वाला है, देख लो। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट, आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। मीटिंग क्लोज हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। एक काम करो ना, ज्वाइन कर लो ना फिर से, ये बीच में ही रुक जाएगा, मैं बोलूंगा तब। Okay. लीव कर दो तुम लोग, लीव कर दो और फिर से ज्वाइन करो, सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा हमारा।